Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class. Today's topic is neurotransmitter neuropeptide from physiology nervous system. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं. Neurotransmitters are chemical messengers that transmit signals from a neuron to a target cell across the synapse. Synapse क्या है बेटा? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल तक इंफॉर्मेशन शिफ्ट होती है. यानी एक आदमी दूसरे शख्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है प्री सिनेप्टिक मैन और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो है पोस्ट सिनेप्टिक मैन, और वो जो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं वर्बली वो है साइनेप्स. और ये जो वर्ड्स यूज करेंगे वो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए वो है उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स. यानी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का प्रोसेस है साइनेप्स, इंफॉर्मेशन शेयर करने का मीडियम है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है. टारगेट सेल मे बी अ न्यूरॉन और सम अदर काइंड ऑफ सेल लाइक अ मसल और अ ग्लैंड सेल. न्यूरॉन से आपका टारगेट सेल कुछ भी हो सकता है. न्यूरॉन आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस की इम्पल्सेस भी दे सकते हैं, ग्लैंड्स को सिक्रीशन की इम्पल्सेस भी दे सकते हैं. तो हमारा टारगेट सेल कुछ भी हो, न्यूरॉन हमेशा डील करता है टारगेट सेल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए विद द हेल्प ऑफ केमिकल, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. नेसेसरी है फॉर रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन द साइनेप्स. Neurotransmitters are packaged into synaptic vesicles. Let's see. So here is introduction. हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स हमारा हमेशा प्रेजेंट होंगे कहाँ? प्री सिनेप्टिक साइड में, और वहाँ से वो केमिकल को भेजेंगे. तो पोस्ट सिनेप्टिक साइड में केमिकल को रिसीव करने के लिए क्या होंगे? रिसेप्टर्स. तो सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्री सिनेप्टिक साइड में और सिनेप्टिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके पोस्ट सिनेप्टिक साइड में. न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ टाइप्स हैं और ये टाइप्स उनके फंक्शन को रखकर देखकर बनाए गए. कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स चीज़ों को एक्साइट कर देते हैं, अपने टारगेट ग्लैंड, टारगेट मसल, टारगेट टिश्यू को एक्साइट कर देते हैं, और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम कहते हैं ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड. कुछ होते हैं इनहिबिटरी वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जो अपने टारगेट टिश्यू, टारगेट ग्लैंड और अपने टारगेट मसल्स को रिलैक्स करते हैं, यानी रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं. उनमें है ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन. और ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर काम करते हैं, यानी वो जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्साइटेटरी बन जाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी इनहिबिटरी बन जाएंगे, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एसिटाइलकोलिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन. ठीक है. सो हमें सविता बताएंगी. सविता ज़रा हमें एक्सप्लेन करें न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और वो मैम दोबारा बताएं. जी बेटा सविता. जी मैम. सविता, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं? ग्लूटामेट और नाइट्रिक ऑक्साइड और एस्पेरेट. एक्साइटेटरी का मतलब क्या है बेटा? जो मतलब कि एक्साइट करे किसी भी चीज को, जो अपने टारगेट टिश्यू को एक्टिव कर दें, है ना? जी. गुड. बुशरा खान बेटा, आपने बहुत दिनों के बाद क्लासेस ली हैं. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं बेटा? बताइए. स्लाइड भी खुली हुई है. बुशरा खान, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं?
मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। बुशरा खान, बेटा बताइए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं? आपके सामने स्लाइड खुली हुई है, आप मुझे बस नाम पढ़ के बताएं। बुशरा खान, ओके। जनता कुमारी, हमें आंसर दीजिए, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं? मैम सेरोटोनिन गाबा। ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, बिल्कुल ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स करते क्या हैं जनता? मैम इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो देते हैं न्यूरॉन्स पे। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें ज़रा प्रे बताएंगी। प्रे, आप आंसर करेंगी ना? प्रे बताएंगी वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इनहिबिटरी भी हैं और एक्साइटेटरी भी हैं, उनके नाम बताइए। जो इनहिबिटरी भी हैं, एक्साइटेटरी भी हैं। प्रे मरी, आंसर कीजिए बेटा। जी मैम। जी बेटा बताएं वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक्साइटेटरी भी हैं और इनहिबिटरी भी हैं, दोनों हैं। बेटा आपके सामने स्लाइड खुली हुई है, नाम बता दें दोनों के। जरनाशा खान विल आंसर अस। मैम जी जी प्रिय बेले। ग्लाइसिन गाबा। नहीं बेटा, मैं दो ट्रांसमीटर्स का पूछ रही हूँ, जो लास्ट वाले दो लिखे हुए ना प्रिय बेटा, ये बताइए। यस मैम। बेटा प्रे, जो लास्ट में दो लिखे हैं वो बताएं। द डिजीजेस एसोसिएटेड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी यानी कम हो जाने से, डेफिशिएंसी हो जाने से कौन सी डिजीज होगी? अगर एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में कम बन रहा है तो वो बनेगा अल्जाइमर। डोपामिन की डेफिशिएंसी पार्किंसन डिजीज या शिजोफ्रेनिया कॉज करवाती है। गाबा की डेफिशिएंसी आपको लेकर चलती है एपिलेप्सी की तरफ। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी ले जाती है आपको माइग्रेन, डिप्रेशन, और ग्लूटामेट की डेफिशिएंसी आपको ले जाती है माइग्रेन और स्ट्रोक की तरफ। बेटा ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एडीडी, मैम ये एड। ऑटो डेफिशिएंसी डिजीजेस, ऑटोस्क्लेरोटिक डिजीजेस हैं बेटा, खुद ब खुद हो रही है न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से। जैसे पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज भी ऑटो कम्युनिकेटेड है ना? मैम क्या बताया डीडी का आपने? डीडी, एडीडी बेटा ऑटो डेफिशिएंसी डिजीजेस। एंटी डिप्रेसेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं उसमें। फर्दरमोर अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलें तो कंक्लूजन ये होगा कि द एबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम टू अर्चिस्टेट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, लर्न, रिमेंबर, मेमोराइज्ड, रिकॉल, ओकल्जन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बेटा
आपकी कम्युनिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन का मीडियम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी कि न्यूरॉन जो कम्युनिकेट करते हैं वो करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में इतने ही ज़रूरी हैं, मीडिएटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये कम्युनिकेशन जो बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हो रही हैं, ये मीडिएट होती हैं बाय द न्यूरोट्रांसमीटर्स। They play an important role in control and coordination of body. Many neurological diseases and mental disorders are due to improper functioning of neurotransmitters. बहुत सारी neurological diseases और mental disorders जो हैं वो due to improper functioning of neurotransmitters हो रहे होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी वो जो बात करते हैं, अगर वो मीडियम समझ नहीं आ रहा तो बहुत सारे डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या हैं? जब हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स, उस वक्त हमने न्यूरोपेप्टाइड्स की जिक्र किया था। बेटा एक अच्छी प्रोटीन बनने के लिए जो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है वो बिटवीन द 20 अमाइनो एसिड्स होती है। अगर बिटवीन द 20 अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बने तो वो हमारी कंप्लीट एसेंशियल गुड हेल्दी सिग्निफिकेंट प्रोटीन होती है। लेकिन अगर हमारे प्रोटीन में कुछ अमाइनो एसिड्स कम रह जाएं या हमारी चेन बीच में ही टूट जाए तो बेटा वो प्रोटीन हमारी काम की प्रोटीन नहीं रहती, वो फिर किसी और काम आती है। वो काम आती है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसे हम कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स आर स्मॉल प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल्स, ऐसे पेप्टाइड्स जो यूज्ड हो बाय न्यूरॉन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बेटा न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक जगह न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज हो रहे थे। न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक अ हार्मोन सीक्रेट करती है, कोई ना कोई ग्लैंड उसको सीक्रेट करता है। न्यूरोपेप्टाइड हमारे सेल्स में बनती है और जब सेल्स में हमारी प्रोटीन माल फंक्शन हो जाती है, प्रोटीन मिस स्ट्रक्चर हो जाती है, प्रोटीन ठीक से नहीं बनती, तो वो न्यूरोपेप्टाइड्स की शेप में आ जाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड में मैक्सिमम 7 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 5 to 7 अमाइनो एसिड्स न्यूरोपेप्टाइड्स में होते हैं। फिर ये न्यूरोपेप्टाइड किस काम आती है? ये कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स काम आती है। न्यूरोनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि बेटा ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूरोनल सिग्नल्स देते हैं, यानी एक नर्व की बात दूसरी नर्व को बता के ट्रांसमिशन करवाते हैं। नॉट रिसाइकिल्ड बैक इनटू द सेल वन सीक्रेटेड। बेटा अगर ये खराब प्रोटीन एक दफ़ा सीक्रेट हो चुकी है, ये खराब प्रोटीन अगर एक दफ़ा बन चुकी है, ये रिसाइकिल नहीं होगी। सेल इसको एक दफ़ा सीक्रेट करने के बाद दोबारा इसको हेल्दी नहीं कर सकता, तो फिर हम इसको क्या करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे? बिटवीन द एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, बिटवीन टू शेयरिंग if they help in sharing our transmissions, sharing our information between the neurons, same like a neurotransmitters. फंक्शंस क्या है न्यूरोपेप्टाइड्स का? ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेन फंक्शंस में, जैसे एनाल्जेसिया हमारे ब्रेन को अनकॉन्शियस करने के लिए, फूड इंटैक्ट, लर्निंग एंड मेमोरी, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सोशल बिहेवियर्स, इनमें न्यूरोपेप्टाइड्स बहुत अच्छा और बहुत कमाल का रोल प्ले करते हैं। इनकी एग्जाम्पल है न्यूरोपेप्टाइड। इनके नाम है बेटा, ये नाम अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसमें आपको ये चीज़ें आराम से इनका रेशो पता चल जाएगा। CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, ट्राइकिकाइनिन्स, सब्सटेंस P, न्यूरोकाइनिन, अर्जिनाइन वेसोप्रेसिन्स, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, न्यूरोपेप्टाइड Y। बेटा ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली न्यूरोपेप्टाइड्स हमारी बॉडी में यूज़ हो रहे हैं, वो ये हैं। सो थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने न्यूरोट्रांसमीटर और उसके फंक्शन, न्यूरोपेप्टाइड और उसके फंक्शन किए। न्यूरोट्रांसमीटर की हमने टाइप्स भी पढ़ी हैं।